इतना पार्ट निकल गया है। चलो ठीक है। चलो अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, मेन चीजें आगे हमारी शुरू होंगी, तो ज्यादा लॉस नहीं होगा आपका। और स्लाइड तो पीछे लिखी हुई थी। तो जहां तक जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन होना चाहिए, और हम उसका सीरियस आंसर देंगे तो हमारे प्रश्न एकदम से ठीक आते हैं। रिपीट कर दो इसका लॉजिक क्या है? इसको हम कहते हैं पूर्व निर्धारित घटनाएं या फुलफिलमेंट ऑफ क्वेश्चंस। तो कोई भी प्रश्न जब हो संभव होगा, देखो कोई बड़ी घटना है, जब हम कहते हैं कि शादी कब होगी, तो शादी के लिए हम देखते हैं कि दशा भुक्ति और अंतरा जब आएगा। अभी जो दशाएं चल रही है डीबीए, फिर हम कहते हैं कि जब इस वाली डीबीए के बाद ये डीबीए आएगी पर्टिकुलर, उस डीबीए के अंदर ये कार्य होगा। वो आने वाली डीबीए अगर 2 साल बाद आ रही है तो हम बताते हैं कि भाई 2 साल में इस पीरियड में होगा। पर अगर घटना दिन में ही होने वाली है तो दिन के अंदर तो दशा भुक्ति अंतरा चेंज होगी नहीं। यस सर। तो दिन के अंदर तो शालिनी जी चेंज नहीं होगी ना दशा भुक्ति अंतरा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। और हमको बताना है कि आज ये घटना कब होगी, तो उसके अंदर फिर डीबीए से काम नहीं करते, उसमें हम देखते हैं जो एसेंडेंट है। ये जो एसेंडेंट है वो ऐसी पोजीशन में कम आएगा कि उसमें जोडियक के उसके अंदर जो एसेंडेंट की पोजीशन में जो प्लानेट है वो सारे वो प्लानेट आ जाएं जो कि रूलिंग प्लानेट में आ रहे हैं। ठीक है। ये जब मैं आपको एग्जाम्पल करूंगा जब क्लियर होगा, अभी शायद इमेजिन आप लोग नहीं कर पाओगे। ओके। 24 घंटे के अंदर अगर कोई घटना होने वाली है तो हम देखते हैं कि रूलिंग प्लानेट के जो प्लानेट हैं वहां तक आने के लिए एसेंडेंट को कितने डिग्री मूव होना पड़ेगा। जितने डिग्री मूव होना पड़ेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी के टाइम से कितनी देर बाद वो घटना होगी। ठीक है। कोई कहता है कि इस महीने घटना होनी है, तो इस महीने के लिए मतलब 24 घंटे के बाद कोई घटना हमें निकालनी है तो उसके लिए हम चंद्रमा का मूवमेंट देखते हैं। ठीक है। तो 2 तरह की घटनाएं हुई, जैसे पहली घटना तो यही होगी कि मेरा पति या मेरी पत्नी आने वाले हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग देम एट 7 o'clock, नाउ इट इज 7:30, वाट टाइम दे विल कम। इस तरह की घटना हो गई, जो उस दिन होनी है। या आपने कोई कोरियर मंगाया हुआ है अमेजोन से, आजकल तो बड़ा हॉट टॉपिक है कि यस सर। सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो कितने बजे तक मेरा ऑर्डर आएगा, या कोई लेटर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कितने बजे तक आएगा। पुराने टाइम में पुराने टाइम में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था, स्पेशली इन अ स्टेट लाइक यूपी एमपी बिहार, की लाइट कितने बजे आएगी। पहले लाइट जाती थी, फिर पता नहीं कितने बजे आएगी। ओके। ना जाने का पता होता था ना आने का। तो कृष्णमूर्ति जी ने जो ये पद्धति निकाली है वो लाइट और टेलीफोन के ऊपर निकाली है, आपको पता है। पहले लाइट जाती थी, कब आएगी अंदाजा लगाते थे लोग। और कृष्णमूर्ति जी के टाइम पे टेलीफोन, बॉम्बे बात करनी है दिल्ली से, तो ट्रंक कॉल बुक कराई जाती थी। ओके। वो ट्रंक कॉल पोस्ट पीएनटी वाले आपकी बात बॉम्बे कब कराएंगे ये कुछ पता नहीं होता था। सुबह ट्रंक कॉल बुक कराई, पता लगा 2 बजे नंबर आया, पता लगा शाम को आया। तो इन चीजों के ऊपर भी इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी इसकी, कि अभी लाइट गई है, फिर वो देखते थे कि लाइट कितने बजे आई। उस टाइम रूलिंग प्लानेट में क्या थे, या जब फोन बुक करा तो कितने बजे फोन लगेगा। इन चीजों के ऊपर भी इसको टेस्ट करा गया था। महीने के अंदर घटना कौन सी हो सकती है? सर सूर्य को देखेंगे। नहीं, महीने के अंदर चंद्रमा को, मून को देखेंगे। क्योंकि महीने के अंदर दिन निकालना है ना मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ और ठीक है चंद्रमा सर। एक दिन जो है एक एक राशि में 2.25 दिन रहता है। यस ओके। सर। तो महीने भर के अंदर वाली घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि
बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा? यस सर, या रिजल्ट मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, मेरा इंटरव्यू का लेटर कब आएगा? यस सर। ओके, उन्होंने मुझे कहा था जी अगले हफ्ते आपका लेटर आ जाएगा, आया नहीं, मेरा अगले हफ्ते तक लेटर कब आएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि दिन पता लगाना है तो चंद्रमा की गति से, ठीक है। और वो कहता है कि मेरा लेटर आज आने वाला है, कितने बजे आएगा? तो हम देखेंगे एसेंडेंट के मूवमेंट से। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन में हमको विंडो का आइडिया होना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे अगर आप कहते हो कि मेरे गुरुजी आने वाले हैं, मेरे गुरुजी कितनी देर में आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो 8 से 9 के बीच में आएंगे या 8 से 10 के बीच में। ओके, तो इसमें उस विंडो में ही काम करा जाता है। ओके, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आप समझेंगे। थोड़ा पुराना एग्जाम्पल है, चिंतामणि जी का है। चिंतामणि जी ने बहुत इस पर काम किया था, तो इसलिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। तो पुराना एग्जाम्पल है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू कैन अप्लाई एनी टाइम। हम अपने क्वेश्चन से मुरारी कुंडली बना सकते हैं? मतलब हमारा कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो हम मुरारी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल, पर ईमानदारी से, ठीक है ना? अब आप सोच लो कि आज 6 ग्रह एक ही जगह आ गए हैं, यस या आप सर। सोचो कि आज तो 3-4 ग्रह वक्री हैं, शनि भी वक्री है, बृहस्पति भी वक्री है। यस सर। क्या पता इन वक्री ग्रह के अंडर में पता नहीं कितने प्लानेट है, तो आज क्वेश्चन करूंगा या करूंगी तो वो तो फेल हो जाएगा, तो यस आज सर। नहीं सर मैं करती, इसीलिए नहीं कर और रही। कल कल परसों शनि डायरेक्ट हो जाएगा जब पूछूंगी, है ना? यस सर। तो फिर वो बेईमानी है, तो फिर आप बेईमानी करोगे तो ऊपर वाला भी बेईमानी करेगा, ठीक है ना? सर मैं इसीलिए नहीं निकाल रही प्रश्न कुंडली कि अभी तो सारे वो ग्रह ही वक्री ही चल रहे तो हैं। फिर क्वेश्चन ट्रांजिट पता जेन्युइन नहीं होता आते। आपके पास क्वेश्चन आया और आपके पास उत्कंठा है, आपको खुद ही लगेगा अंदर से कि मैं अभी करूं, तो वो राइट टाइम होता है। देखो मेरे पास कई बार प्रश्न होता है, मैं कह देता हूँ मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं कहता हूँ परसों बताऊंगा। जैसे मेरे पास किसी का बीटीआर आया, वो वो कहते हैं सर बताओ कब बताओगे, कब बताओगे? मैंने कहा परसों बताऊंगा, उससे पहले टाइम नहीं है। फिर मुझे पता नहीं क्या होता है, रात को पता लगा 11 बजे मुझे अंदर से अर्ज आती है, वो क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे करूं, फिर मैं कर देता हूँ उसको। मुझे लग रहा है मुझे मेरी अर्ज आ रही है, इस टाइम में उसका प्रश्न का उत्तर दे दूं। कई बार नहीं करता, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या पता ऊपर वाले को यही चाहता हो कि मैं अगले दिन करूँ, तो अपने को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो व्हाट टाइम माई स्पाउस विल कम बैक? ओके, 10 अप्रैल 70 को 11:07 पे पूछा गया कि मेरे स्पाउस कब आएगा। तो 11 बज के, अच्छा एक और चीज देखो, इसके अंदर जो कुंडली बनेगी वो नॉर्मल कुंडली बनेगी, ये कस्पल चार्ट से नहीं होगा। ओके, हाँ सर ये बताया हुआ है आपने कि और इसमें इसमें प्रश्न लगन इसमें पत्रिका। सीड वीड नंबर भी नहीं लेना है। अच्छा, रूलिंग प्लैनेट से बनेगी। हाँ, बस रूलिंग तो ये प्लैनेट और नॉर्मल नॉर्मल कुंडली। हाँ लगन, नॉर्मल हाँ कुंडली, ठीक तो है। क्या सीड करा, नंबर नहीं 11 लेना। बज के 7 की अगर मैं कुंडली बनाता हूँ 10 अप्रैल की, तो ये नीचे रिजल्ट आ रहा है ना, ये आ रहा है। अच्छा। तो मैंने इसकी वजह से कुंडली भी बना दिया, ये कुंडली देखो। सर लगन, मिथुन लगन है। देखो एग्जाम्पल चार्ट है, सन रिटर्न, वो सन रिटर्न ये गलत कौन सा लग गया, ये तो स्पाउस रिटर्न था। अच्छा मैंने दूसरा भी लगा दिया, कोई बात नहीं है। चलो इसमें देख लो, ये मैंने स्टार 1 में लगाया है, उसका एक कारण है। तो बताओ इस कुंडली को बताओ देख के, यहाँ पे कस्प की पोजीशन देख के मुझे बताओ कि रूलिंग प्लैनेट क्या है। सर मरकरी है एक तो नहीं है, ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखोगे? सर पहले तो लगन मरकरी ही आएगा। नहीं, लग्न मरकरी क्या होता है? लग्न नक्षत्र या लग्न का राशि? लगन की राशि होगी ना, लगन की राशि सर। सबसे पहले किसे बोलोगे? पहले स्टार लॉर्ड बोलेंगे, एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड। एक्सीलेंट, बिल्कुल स्टार लॉर्ड है राहु। एकदम सही बोला। तो एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड क्या स्टार लिखा लॉर्ड है? राहु है। राहु है। उसके बाद असेंडेंट का साइन लॉर्ड वेरी गुड, क्या है? मरकरी। मरकरी है, एक्सीलेंट। ठीक है। फिर ओके, उसके बाद मून का स्टार लॉर्ड क्या है? क्या लिखा है? मरकरी। मून का स्टार लॉर्ड मून ही दिख रहा है मेरे को तो सर।
मून है। और देखो ध्यान से, ये देखो कर्सर कहाँ है, सब सब लॉर्ड लॉर्ड है है ना ये, अच्छा, सब लॉर्ड है, सब ठीक लॉर्ड है, है हाँ ना, सब लॉर्ड है। मरकरी है, मरकरी मर्करी हो गया, और मर्करी स्टार हो लॉर्ड गया, मून है। ओके, मून है, मून है, साइन ठीक है। लॉर्ड, हाँ ठीक है। और डे लॉर्ड जिस दिन पूछा गया था वो क्वेश्चन, तो डे हाँ लॉर्ड क्या आ रहा है, फ्राइडे, फ्राइडे तो है। फ्राइडे वीनस हो है। गया। हाँ वीनस हो गया। तो ओके, सर नंबर आए हैं हमारे पास, राहु, मरकरी, मून और वीनस। एक्सीलेंट। अब राहु की पोजीशन, राहु तो अपने आप आ ही गया। ओके, थैंक यू। यस तो सर। अब हम पीछे चलते हैं। तो यही हमने लिखा है ना यहाँ पे, राहु, यस सर। मर्क्यूरी, मून, वीनस, वीनस। ओके, यस सर। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। यस सर। अब देखो इसमें, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, और समझ जाओगे तो आसान भी है, पर लोग समझते नहीं है कॉन्सेप्ट, अगर नहीं क्लियर होता तो फिर हिलते रह जाते हैं। Now you have to note down the position at that moment when you created the chart. तो एसेंडेंट की पोजीशन जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब होता है कि एसेंडेंट का राशि लॉर्ड कौन है, एसेंडेंट का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, कौन है, ठीक है। एसेंडेंट का सब लॉर्ड कौन है, और एसेंडेंट का सब लॉर्ड कौन है। ये चारों मिलके एसेंडेंट की पोजीशन बताते हैं। ये बहुत ज्यादा काम बीटीआर में आएगा, अच्छे से समझ लो। तो इस मोमेंट पे जब उसने ये पूछा कि मेरा स्पाउस कब आएगा, एसेंडेंट की पोजीशन क्या थी, मुझे बताओ। देखो ये वाली सॉफ्टवेयर मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है, बहुत क्लियर आता है। देखो ये देख रहे हो ना आप, एसेंडेंट की पोजीशन और सेकंड हाउस की पोजीशन एकदम नीट एंड क्लीन आती है। तो यस सर। एसेंडेंट की पोजीशन मुझे बताओ टीना, क्या है। असेंडेंट की पोजीशन हाँ, मर्करी है ना सर, नहीं पूरी मर्करी पोजीशन प्लेस। एसेंडेंट में यू नीड 4 प्लैनेट्स, ओके। एसेंडेंट राशि लॉर्ड, एसेंडेंट नक्षत्र लॉर्ड, एसेंडेंट सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, एसेंडेंट सब 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 लॉर्ड। लॉर्ड। सब लॉर्ड। तो एसेंडेंट तो का हाउस मर्करी लॉर्ड है राहु, मर्करी, स्टार लॉर्ड है मर्करी राहु, 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 सब सब लॉर्ड लॉर्ड है सब लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न और और सब सब लॉर्ड है सब सन। सन। ठीक है। तो आई विल से at that moment of time ascendant position was Mercury, Rahu, Saturn, Sun. सैटर्न, सन, ठीक है। ओके, ठीक है। और और आरपी के प्लैनेट्स क्या है, आरपी के वीनस, प्लैनेट है वीनस, राहु, मून मर्क्यूरी, मर्करी, राहु। मून, वीनस, राहु। वीनस। ओके, तो जब जोडियक के अंदर when the zodiac will change, when the zodiac will change and ascendant will change its position from these planets to the planets that are appearing in the ruling planets, then that घटना will happen. एनी घटना कुछ भी हो सकती है, स्पाउस कब आएगा, बेटा कब आएगा, ये आग लग रही है कितने बजे बुझेगी, ये दो लोग लड़ रहे हैं इनकी लड़ाई कब खत्म होगी, एनी सिली क्वेश्चन कुछ भी पूछो, पर वो जेन्युइन होना चाहिए। तो वो घटना कब होगी, जब ये असेंडेंट पोजीशन चेंज होके आरपी की पोजीशन में आएगा। ओके, ठीक है। दूसरा नियम ये है कि एक ही प्लैनेट को दोबारा नहीं लेते हैं। अच्छा, ठीक है अब सर। देखो कैसे करेंगे। तो मरकरी की पोजीशन है, तो मतलब मिथुन की राशि है, यस सर। तो अब घटना जो ये एक्सपेक्टेड है ये ऐसी है कि अपने अगले आधे घंटे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आधे घंटे में। ओके, पतिदेव जो है आधे घंटे में आने के लिए बोल रहे हैं। तो आप देखो मरकरी, राहु, सैटर्न, सन, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी मैं सॉफ्टवेयर पे बता दूंगा हाउ इजीली इट कैन बी डन, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो हाउ वी डू इट मैनुअली। ओके, तो व्हाट वी विल डू, फ्रॉम द 1 to 249 टेबल you focus on the which राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि उदित है। यस सर। तो मरकरी, राहु, सैटर्न, सन, तो फॉर यू आप ये देखो जेमिनी का चार्ट आ गया। यस सर। जो जेमिनी में मरकरी, राहु, सैटर्न, अब इसके अंदर ना ये चार्ट में प्रॉब्लम ये है कि सब लॉर्ड नहीं दिखता है। ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट, यू कैन सी मरकरी, राहु, सैटर्न, बट जो सब लॉर्ड है उसको यहाँ लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि एक ही सब लॉर्ड की नौ सब लॉर्ड होंगे ना। यस सर। अगर मैं उन सबको लिखूंगा तो एक एक लाइन की 9 लाइन बन जाएंगी।
और फिर ये 249 इंटू 9 करीब 2000 से ऊपर लाइन हो जाती है। जी। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड आई कैन से मरकरी राहु सैटर्न मुझे दिख रहा है, और ये वाली पोजीशन कितनी देर तक रहेगी? 2 घंटे 2 घंटे रहेगी 7 सर। मिनट। कैसे 2 बात कर रहे घंटे हो, 7 कैसी मिनट। बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ये मरकरी तो राहु सैटर्न वाली पोजीशन कितनी देर तक रहेगी? ये तो 10 4 मिनट डिग्री रहेगी ना 10 सर। डिग्री 26 मिनट से 12 डिग्री 33 मिनट, 30 मिनट तक, है ना? तो नियर अबाउट 2 1.5 डिग्री। मिनट, तो करीब 2 5-1 मिनट मिनट रहेगी ना? 5। तो सैटर्न के बाद फिर सबसे पहले क्या चीज बदलेगी? मरकरी। सबसे पहले सब लॉर्ड, हाँ वो हाँ। साइन हाँ। लॉर्ड बदलेगा। साइन तो आप लॉर्ड। देखो जुपिटर के बाद सैटर्न, ये सॉरी सैटर्न के बाद मरकरी क्या मेरा आरपी में है? मरकरी मरकरी आरपी है सर। मरकरी है सर। सर। है सर। अच्छा, मरकरी को मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मरकरी की राशि मैंने पहले ली हुई है, मैंने बोला ना 2 बार नहीं लूंगा। लेना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद केतु है क्या? नहीं है सर। नहीं, केतु नहीं है। वीनस है क्या? यस सर है। तो इसका मतलब मरकरी राहु वीनस ये तीनों हमारे आरपी में अपेयर हो रहे हैं, आधे घंटे में ये चेंज नहीं हो रहे। ठीक है। कई बार अगर ये बाउंड्री लाइन केस होता तो चेंज भी हो जाते हैं। तो आप ये बताओ, यहां से लेके यहां तक आने में कितने डिग्री चल पड़ा ये एसेंडेंट? 5 डिग्री 5 डिग्री 13 लगभग। मिनट 13 से 12 13 13 14 मिनट। 15 देखो आप ये देखो, वीनस के 4 अंदर जो डिग्री। सब लॉर्ड है वो मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहा। और सैटर्न के अंदर जो सब लॉर्ड था ना, मरकरी राहु सैटर्न, जो सब लॉर्ड है वो भी मुझको नहीं दिख रहा। कौन था देखते हैं। सन था शायद। मरकरी, हाँ सन था, तो सन सन मुझको था। दिख नहीं रहा। तो जब हम इसको मैनुअली करते थे, आप लोग समझो, जब हम इसको मैनुअली करते थे हमको ये दिखता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके बीच का एवरेज टाइम ले लेते हैं। जैसे 10-26 से 12-33 है ना, एक कोई ले लिया, मैंने 11 डिग्री ले लिया जस्ट टू मेक माई कैलकुलेशन सिंपल। ओके, ठीक है। और ये 15 डिग्री 13 है, और 17-26, तो इसको 16 डिग्री ले लिया। इसको 16 ले लिया। तो ठीक है। 5 डिग्री का फर्क आ गया ना? यस सर। तो 5 डिग्री खिसकने में कितना टाइम लगेगा? 5-7 मिनट सर। 20 5 मिनट, 5-7 नहीं, पूरे 5 मिनट। 5 10 मिनट। मिनट। ओके, पूरे 10 मिनट। बस 10 मिनट। हाँ ठीक तो है। ये क्वेश्चन कितने डबल। बजे पूछा गया था? तो ये जो मैंने लिखा है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 11:07 पे। ओके, ठीक है। और इसकी प्रिसाइजली कैलकुलेशन करें तो 11:30 पे, मतलब 27 मिनट आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें सब लॉर्ड नहीं लिया ना। ओके, ठीक है, मतलब वो 20-22 मिनट का फर्क आ गया ना यस सर। मिनटों के अंदर से। तो करीब आधे उस मिनट का फर्क आ रहा है, तो इतना थोड़ा सा ही फर्क आ गया, 2 मिनट का। ओके, ठीक है, हमारे हिसाब से वो आएगा 27 मिनट पे ना, इसमें 30 आ रहा है। दिस इज बिकॉज वी हैव टेकन द एवरेज। अभी आप इसको सॉफ्टवेयर से बड़े आसानी से कर सकते हो, KP*1 में। इसलिए मुझे KP*1 मुझे इसीलिए ये अच्छा लगता है। कैसे करोगे? देखो ये कौन सी पोजीशन में आना है, इसको याद रखो। मरकरी राहु वीनस के बाद किस में आना है? ये मरकरी राहु वीनस मून, इस पोजीशन में आना है ना हमारा एसेंडेंट पूरा। तो यस सर। यस सर। अभी तो हमने अभी तो मुझको वहां दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने मरकरी राहु वीनस तक ले लिया था। ओके, बट एक्चुअल में व्हेन माय एसेंडेंट विल मूव टू मरकरी राहु वीनस मून, देन स्पाउस विल कम बैक। ओके, तो इसको मैं कैसे करूंगा? इस कुंडली में क्या करूं? देखो उस दिन दिखा नहीं था ना, आपको याद है लास्ट टाइम जब मैं आपको कह रहा था पंचांग दिखा रहा हूँ, वो देख नहीं पाए थे हम लोग, वो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। याद है, भूल गए? याद है सर। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी।
सर इस इसमें पे आ लेवल जाओ मॉडिफाई चार्ट पे। अभी देख लो, ये 18:27 का टाइम दिखा रहा है, वीनस मून सैटर्न वीनस। कैन यू एवरीबॉडी सी? हाँ जी सर। देखो एसेंडेंट की पोजीशन क्या है, वीनस मून सैटर्न वीनस है ना। यस सर। तो जब मैंने इसको खोला तो ये 18:27 पे ये करंट पोजीशन दिखा रहा है ना एसेंडेंट की। यस सर। और अब हमारा ये आना किसमें, इसमें फिर आप एक एक करके देखो, बड़े नाउ यू कैन डू वेरी इंटरेस्टिंग। देखो वीनस है, सन है, अच्छा इसमें देखो हमको सब लॉर्ड पलटना है ना, तो सैटर्न को देखते रहो। सैटर्न सैटर्न के बाद मरकुरी आएगा, मरकुरी था नहीं हमारा। यस सर। अभी आप लोग देखोगे मरकुरी के आगे सब लॉर्ड आ रहा है, तो ये नौ लाइन आएंगी सबको। अभी मैंने आपको एक बात बताया था ना कि सब लॉर्ड के बाद सब लॉर्ड आता है तो उसकी नौ लाइन में स्प्लिट हो जाता है वो, यू रिमेम्बर? यस सर। सो दैट्स वाई 18:27 पे आप देख रहे हो ना सैटर्न, हम यहाँ पर थे, तो इसको आप देख सकते हो सब लॉर्ड चेंज हो रहा है। कैन यू सी? सब लॉर्ड की जगह सब लॉर्ड चेंज होता हुआ भी दिख रहा है आपको। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी सर। यस सर। तो हमारा देखो वीनस मून सैटर्न, सैटर्न के बाद आया मरकरी, मरकरी क्योंकि हमें लेना नहीं है, ऑलरेडी है राशि में। उसके बाद केतु का सब आया, केतु उसके अंदर है नहीं है। फिर मैं आगे किस पे चला, वीनस पे चला। और वीनस के अंदर मुझे यहाँ पे देखो आप सब लॉर्ड भी ले सकते हो। कैन यू सी? अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन देख सकता हूँ, वीनस मून, सॉरी वीनस मून नहीं, गलत आ गया ना। एक सेकंड, वीनस मून सैटर्न, तो सैटर्न के बाद मरकरी, मरकरी के बाद केतु, केतु के बाद कौन आना था? राहुल, सन। ये आगे इतना क्या बढ़ रहा है? ओके ओहो, ये गलत चार्ट एग्जांपल, ओ ये गलत चार्ट खुल रहा है, सॉरी जब भी तो मुझे कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि मरकुरी का साइन है वो वीनस क्यों आ रहा है। ये गलत चार्ट खुल गया कोई, इसको मैं क्लोज करता हूँ। मरकरी राहु वीनस मून आना है। एक सेकंड रुको, दोबारा खोलना पड़ेगा। ये वाला चार्ट था ना। देखो अब मरकरी आ गया ना, पहले वीनस आ रहा था, गड़बड़ हो रही थी। तो हमने देखा सैटर्न, सैटर्न के बाद मरकरी मुझे लेना नहीं है, मरकरी राहु वीनस, केतु नहीं था, वीनस
ये रहा वीनस था। वीनस मरकरी, राहु, वीनस, मून, ये था ना? हाँ जी। यस 10 हाँ हाँ। 10 तो अप्रैल इसमें देख लो, इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें एग्जैक्ट टाइम आ गया 11:25 का। ओके, हाँ जी सर। ओके तो मैं उस चीज को मैनुअली किया था, फिर उसको अलग अलग सॉफ्टवेयर में करो तो 1-1.5 मिनट का फर्क आ जाता है। ठीक है, जैसे इसमें असेंडेंट की डिग्री है तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में भी थोड़ा सा फर्क आता है। जैसे इन्होंने जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया होगा उसमें थोड़ा थोड़ा हर सॉफ्टवेयर में ये लोग फर्क डाल देते हैं। ओके, तो आधे 1 मिनट का फर्क आ सकता है, बट द फिर भी के पी स्टार 1 की जो कैलकुलेशन है वो बहुत एक्यूरेट है, तो वी कैन रिलाई ऑन इट। तो व्हाट वी कैन से, इसमें हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सीधा हमने टाइम देख के बता दिया ना, 11:25 पे आएगा। ओके, क्लियर हो गया ये? यस सर। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर हम लेवल 1 लेवल 2 इस में कहाँ से देखेंगे सॉफ्टवेयर में? इस पे लेवल 1 लेवल 2 की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आरपी में आना चाहिए। नहीं, देखने के लिए वैसे जैसे दूसरे लेवल सॉफ्टवेयर 1 में लेवल 2 तो बोला ही था अभी आप लोगों से, मैंने लेवल के हिसाब से तो बुलवाया है। नहीं, इसमें चार्ट में इसमें आता है क्या, जैसे वो दूसरे वाले सॉफ्टवेयर में आता है, इसमें भी आता है क्या वो सिग्निफिकेटर? हाँ आता सिग्निफिकेटर है, वो तो ये आता है। इसमें दिखाना सर। सर एक चीज यहाँ पे आप पूछना सिग्निफिकेटर है, देखो ये अरे इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता लेवल 1 लेवल 2। ओके, हाँ पर इसमें ये लेवल 1 लेवल 2 अपने आप है। ये पहले ये क्या दिखाता है, नक्षत्र पोजिटेड, फिर प्लानेट पोजिटेड, फिर नक्षत्र का लॉर्ड और फिर प्लानेट के लॉर्ड। पर ये जो हाउस के सिग्निफिकेटर है ये इसने देखो इसमें डाला हुआ है ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। ओके, ए बी सी और डी को ये इधर लिख देता है। अच्छा जी। तो हाउस के सिग्निफिकेटर इसने दिए हैं ए बी सी डी लेवल पे। प्लानेट के भी ए बी सी डी नहीं लिखता है, पर ये लिखता उसी ऑर्डर में। ओके, और सबसे अच्छी एक और बात है कि ये साथ में आस्पेक्टिंग, जिस प्लानेट को आस्पेक्ट कर रहा है उसको भी लिखता है, और जिस हाउस को एक्सपेक्ट करता है उसको भी। क्योंकि प्लान तो आपको लेवल 5 और लेवल 6 के भी सिग्निफिकेटर मिल जाएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे वीनस जुपिटर को देख रहा है तो जुपिटर के भी रिजल्ट देगा। ओके, तो ये इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है विच इज आल्सो वेरी यूजफुल। सर एक बार और अगर बता देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से नहीं जा रहा है मेरे दिमाग में। अभी और लूंगा, एक एग्जांपल और लेता हूँ। सर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मुझे बता दीजिए एक बारी, तो इजी हो जाएगा समझना। हाँ अभी बता रहे हैं, अभी अगला एग्जांपल लेंगे ना, फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। सर अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने प्रश्न कुंडली में पूछा, उसका जवाब उस मंथ मतलब लियो में नहीं आ रहा, लियो का बना लियो में नहीं आ रहा, उसका आंसर आ रहा है केप्रिकॉन में जाके। हाँ तो इतने घंटे बाद होगा, यही तो है। तो इसका मतलब आपकी इतने? जो घटना जो संभावित है आपकी, फिर विंडो 24 घंटे की है, यू मीन टू से? हाँ। तो इफ योर विंडो इज 24 घंटा देन इट इज ओके। तो अभी तो लगन आपका कैप्रिकॉन में जाएगा, और अभी क्या लगना सर है? जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था स्कूल कब खुलेंगे, अभी अभी तो आपने अभी का अभी करा इस क्वेश्चन को? हाँ कि स्कूल कब खुलेंगे, तो लगन 5 नंबर का बना। नहीं आंसर जो सुनो नहीं लिसन, स्कूल कब खुलेंगे, ये 24 घंटे में तो स्कूल खुलेगा नहीं। हाँ नहीं, हाँ ये उसका क्वेश्चन 24 घंटे वाला तो नहीं हुआ ये। तो ये क्वेश्चन आप कब तक समझती हो? एक हफ्ता? तो आप ये कह सकती हो कि इस महीने यू आर एक्सपेक्टिंग कॉलेज टू ओपन। देखो इसमें ये विंडो हमारी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अगर विंडो 24 की है तो मून को देखेंगे। नहीं, अगर आपकी विंडो है, नहीं आपकी विंडो है कि ये घटना मेरी आज हो जाएगी। जैसे आपका एक कोरियर आना है एंड यू एक्सपेक्टिंग योर कोरियर विल कम, यू वांट टू नो माय कोरियर विल कम एट व्हाट टाइम। ठीक है, आपको पता हाँ है तो वो कि तो वो आज ही 24 आवर्स आएगा, विंडो हो गई। तो 24 घंटे की विंडो हो गई। हाँ ठीक पर है आप सर। कहती हो कि कई सारे क्वेश्चन है, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आना है और अगले हफ्ते बोला है कंपनी ने, तो अगले हफ्ते किस दिन आएगा? ऐसा भी होता है कि डॉक्टर हैज गिवन अ डेट टू अ लेडी फॉर डिलीवरी, तो उसको Yes, sir. एक हफ्ते की डेट दी है एंड द लेडी वांट टू नो कि
on what day doctor will call me or I may have to go to the hospital, जस्ट आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी कि कौन से दिन। तो अगले हफ्ते में उसको पता है भी डॉक्टर ने तो डेट, ये है पूर्व निर्धारित घटनाएं, ओके। तो ये घटना विचार प्री डेस्टाइंड जो होनी है, तो जैसे डॉक्टर ने टाइम दिया है कि भाई 25 फरवरी को या 28 फरवरी को डिलीवरी डेट है, 28 के आसपास, नहीं सपोज ये सेज कि फरवरी के लास्ट में, एंड टुडे वी आर इन 10th 11th, ओके। तो हमारे पास 18 दिन है, ओके, एंड उन्होंने कहा फरवरी लास्ट में, तो फिर हम देख सकते हैं चंद्रमा की पोजीशनिंग से। सर अगर मैं ये पूछूं कि किसानों का ये आंदोलन कब खत्म होगा, तो फिर वो उसके लिए क्या इसमें तो देखेंगे? आपको विंडो का कुछ पता ही नहीं, इसमें तो इसमें नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा ना। उसमें वही सीड नंबर लेके करना पड़ेगा ना। याद रखनी है, पूर्व निर्धारित घटनाएं और आपको विंडो पता होनी चाहिए। किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी से होगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नेशन का है, पूरे नेशन का क्वेश्चन, ये नेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है इस तरीके के, ये वाले क्वेश्चन का आप क्वेश्चंस स्कोप समझो, ये इस तरह के क्वेश्चन है जो मतलब बहुत ज्यादा मेजर भी नहीं होते, और आपको पता है होने हैं, और आपको विंडो भी पता है, बस आप उसका टाइम जानना चाह रहे हो। अब देखो यही क्वेश्चन है कि मेरा भाई कितने बजे आएगा। अब आप उसमें चीजें मिक्स करो कि मेरा भाई, अगर वो एप्रीहेंसिव है कि मेरा भाई गया हुआ है, आएगा नहीं आएगा, तो क्वेश्चन एकदम बदल गया। फिर वो होरारी से देखेंगे सर, वो तो फिर होरारी से होएगा, है ना, आएगा नहीं आएगा अलग तरीके से होगा। बट इट इज ए नॉर्मल कैजुअल क्वेश्चन कि रोज स्कूल जाता है, 2 बजे आता है, 8:30 बज गए, कितनी देर में आएगा, देन दिस क्वेश्चन, ओके। देखो और हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप समझोगे। देखो ये क्वेश्चन है, कितना मजेदार है। व्हेन शैल बी, ये लोगों की लड़ाई हो रही थी, 2-3 लोगों की, हॉट डिस्कशन हो गया था, काफी हॉट डिस्कशन जिसको कहते हैं ना। तो किसी ने पूछा कि ये इनकी बकवास या इनका ये डिस्कशन कितनी देर में खत्म होगा, ओके। तो आप ये सोच रहे हो कि किस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हेन शैल बी स्टॉप डिस्कसिंग द सब्जेक्ट, और हीटिंग आर्ग्यूमेंट जो हो रहा था, ओके। क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन दिस, ये भी भट्ट साहब की बस चिंतामणि, नक्षत्र चिंतामणि में भट्ट साहब की केस स्टडी है ये, बिकॉज ही वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये मैंने वहीं से लिए हैं। एक हम लोग चाहोगे लाइव भी हम करके देख सकते हैं। तो थर्सडे 3:25 पे ये पूछा गया कि इनकी लड़ाई कब खत्म होगी। इस पे हम देख सकते हैं, इसमें मुझे बताओ कौन है, इसके रूलिंग प्लैनेट क्या है। देखो सैजिटेरियस उदय हो रहा है, तो जुपिटर, साइन तो जुपिटर हो गया। लेवल 1 पे तो वीनस हो गया ना। यस सर, सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, वीनस जुपिटर, वीनस है, वीनस जुपिटर, जुपिटर सैटर्न और जुपिटर, ओके। और इसमें फिर राहु, देखो राहु का भी तो देखना पड़ेगा, राहु आरपी है या नहीं। हमने बताया था ना कि पांच देखने के बाद फिर राहु केतु को देखो, राहु कहाँ बैठा है, राहु सैटर्न की राशि में बैठा है। राहु देखो ना ये लग्न कुंडली में, यस सर, हाँ सर, हाँ कुंभ राशि में और बैठा है सैटर्न आरपी में आ रहा है क्या सर, आ रहा है तो राहु विल बिकम आरपी एंड इट विल बिकम एजेंट ऑफ सैटर्न, ओके। ओके। केतु सन में आ रहा है, पर क्या सन आ रहा है उधर आरपी में, सन नहीं आ रहा तो केतु किसी का एजेंट नहीं है, ओके। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आरपी वीनस जुपिटर, जुपिटर सैटर्न जुपिटर, ओके।
तो राहु को मैं जुपिटर से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि राहु जो है सैटर्न का एजेंट बन के काम कर रहा है। ठीक तो है, कौन कौन से हो गए मेरे पास? जुपिटर, वीनस, सैटर्न। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखो, आप देखो जुपिटर दोबारा हो रहा है, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया और सैटर्न। तो वीनस, जुपिटर, सैटर्न। इसमें हम सैटर्न को भी ले लेंगे, क्योंकि हमें 4 प्लैनेट चाहिए ना, तो ऐसे में हम सैटर्न को भी ले लेंगे। ओके, अगर हमारे 4 से ज्यादा हो रहे थे तो हम राहु को ले लेते सैटर्न के ऊपर, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे अब हमको एसेंडेंट कौन सी पोजीशन में पहुंचे जब इनकी लड़ाई खत्म होगी? असेंडेंट जब जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु की पोजीशन पे पहुंचेगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। यस, बहुत सही बोला आपने। जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु। ओके, और जुपिटर का लग्न उदित है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो जुपिटर, वीनस चल रहा है। ओके, उसके बाद देखो सन आएगा, सन इज नॉट देयर इन द आरपी, मून इज नॉट देयर इन द आरपी, मार्स इज नॉट देयर इन द आरपी, एंड राहु इज देयर इन द आरपी। ओके, हाँ तो हम राहु ले लेंगे। तो राहु ले लेंगे। 18/6 से 20/6 है, तो 19 डिग्री ले लो रफली। यस सर। स्वाति समझ रहे हो? यस सर, कोशिश कर रही हूँ, आ रहा है काफी कुछ तो। देखो दोबारा बताता हूँ आपको। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था 6/28 पे। 6/28 पे एसेंडेंट की पोजीशन क्या है? देखो क्या है, वीनस, मून, सैटर्न। यस सर। कौन सी टेबल खुल जाती है बार बार? एग्जाम्पल 3 क्यों आ जाता है? एग्जाम्पल 2 में हाँ देखो, जुपिटर, वीनस इस पोजीशन पे है एसेंडेंट। और राशि क्या है? जुपिटर मतलब धनु। तो 1 से 249 में धनु का चार्ट निकाल लो। धनु के चार्ट में देखो जुपिटर, वीनस उस टाइम उदित हो रहा है ना? यस सर। अब मुझे देखना है कि एसेंडेंट ऐसी पोजीशन में आए कि उसके अंदर, हाँ उसके अंदर वो आरपी वाले प्लैनेट आ रहे हो। वीनस के बाद सन आएगा, सन आरपी में है। स्वाति आप बताओ। नहीं है सर, नहीं है सर। मून है? नो सर। मार्स है? नो। उसके बाद राहु है। राहु है सर। तो चौथा वाला मैं यहाँ पे एज्यूम करना मुझे पड़ता है, क्योंकि इसमें वो दिखाई नहीं देता। पर ये पक्का है कि जब ये राहु के बाद जुपिटर आएगा उससे पहले 9 के 9 सब लॉर्ड पलट चुके होंगे ना। तो इसलिए मैं एवरेज लेता हूं जब मैं मैनुअली करता हूं। तो व्हाट यू कैन डू, यू विल टेक 9 डिग्री टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। और स्टार्ट कितने बजे हुआ था? 13:20 से 15:33, तो 14 डिग्री मैंने ले लिया। ठीक है सर। तो इसमें भी करीब 5-5.5 मिनट का फर्क आएगा। तो इसमें भी करीब 20-25 मिनट बाद लड़ाई खत्म होगी। ठीक है सर। ओके सर। तो इसमें क्या हुआ, जब सैगिटेरियस 18 डिग्री 6 मिनट पे आया उस टाइम जुपिटर, वीनस, राहु ऑपरेट कर रहे थे। ये जो मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया। तो जैसे ही ये एसेंडेंट की पोजीशन पे आ गया, तो जिन लोगों की लड़ाई हो रही थी उनमें से किसी की एक फीमेल रिलेटिव थी, वो कमरे में उसने एंटर किया। तो जैसे ही उसने एंटर किया तो जो उनकी शाउटिंग और लड़ाई झगड़ा था वो बंद हो गया। ओके ओके सर। सर जो टाइम फ्रेम वाले क्वेश्चन नहीं होते, जिनकी विंडो हमें पता नहीं होती, सीड नंबर लेके बना सकते हैं? नहीं, सीड नंबर वाले तो सीड नंबर से जो प्रॉपर तरीका है वो तो हम करते ही हैं। ये तो उस तरह के क्वेश्चन है जो कि पूर्व निर्धारित है, और किसी पर्टिकुलर वैसे भी सब ऐसे भी नहीं है कि आप जन्मपत्री देख के बताओ। अब कोई बोले जी मेरा पति कितनी देर में आएगा, तो हम जन्मपत्री देख के तो बताएंगे नहीं। ये तो हाँ, ये 24 आवर्स के विदिन वाले हो गए। 24 वाले हैं, और जिसके लिए आपको हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। जो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हॉरोस्कोप वाला है वो हॉरोस्कोप की विधि से चलेगा। ये तो कोई जनरल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन है, आप पार्टी में गए हो, आप कह रहे हो कि कुछ भी, किन लोगों की जयमाला कितने बजे होगी, फेरे कितने बजे स्टार्ट होंगे, खाना कितने बजे लगेगा, कुछ भी क्वेश्चन, बट दैट क्वेश्चन शुड बी जेन्युइन। सर जैसे कोई गया है, उसका आने का टाइम कोई पूछ रहा है और वो रात में उसको आना है 12 बजे के बाद, रात को अगर वो 12 बजे के बाद आता है तो उसको रूलिंग प्लैनेट कौन से लगेंगे, उस दिन के या नेक्स्ट डे के? नेक्स्ट डे के। वो तो जिस टाइम आप बना रहे हो उस टाइम के ले लिए, जब आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस टाइम आपने क्वेश्चन को जजमेंट करने बैठे हो उससे मतलब है। जैसे आप कह रही हो रात को आएगा 12 बजे के बाद वो, पर आप वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बैठी हैं आप 6 बजे शाम को, तो 6 बजे के आरपी से मुझे मतलब है, रात के 12 बजे मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? ठीक है। पर ये रूलिंग प्लैनेट का वो फॉर्मूला वही है ना जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था? हाँ वही है, डिट्टो वही, उसी को तो लगा के बताया अभी। ओके सर, अब आ गया समझ। बिल्कुल सेम मेथड है, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगा सर कुछ नया है, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया। नहीं नहीं नहीं, घुमाओ मत दिमाग, वहीं ले आओ वापस। ले आई दिमाग बहुत घूमता है स्वाति का। आधा मत घुमाओ, ज्यादा दिमाग है। शालिनी अब तेरा घुमाने वाले हमारा भी चंद्रमा जो है इसका ना सैटर्न से बहुत दूर है? पता नहीं सर क्या दूर है क्या पास है। नहीं चार्ट में देखो, क्यों नहीं पता। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है कि एग्जाम के रिजल्ट कब आएगा। यस सर। सर इसमें तो मून, हाँ इसमें मून, बहुत बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला आपने। क्योंकि रिजल्ट कब आएगा तो ये तो मून ही बताएगा, क्योंकि उस दिन नहीं आना ये तो उसको पता है। तो टाइम ऑफ जजमेंट था 22 नवंबर 69 सैटर्न। ओके, तो इस पे हम देखेंगे मून कहाँ पर है, मून कहाँ पर है अभी? एरीज में। तो इस पे हम लगन नहीं देखेंगे क्योंकि हमें मून का मूवमेंट देखना है। अच्छा एक चीज और है, अगर आरपी में सैटर्न आ रहा हो तो पहले लगन को छोड़ देते हैं। आरपी में अगर सैटर्न आ रहा हो, हाँ, तो दूसरा लगन, विष योग हो रहा हो या विष योग हो रहा हो तो भी पहले लगन को छोड़ देते हैं। अच्छा आपको पता है ना, जब विष योग होता है तो 2-3 बार होती शनि और चंद्रमा। हाँ शनि और चंद्रमा। जब शनि चंद्रमा साथ हो या एक दूसरे को देख रहे हो या एक दूसरे के सब में बैठे हो। क्या हो जाता है सर, रिपीट करना, सुनाई नहीं दिया। जब विष योग होता है ना, जब चंद्रमा और शनि साथ बैठे हो। हाँ जी हाँ जी, तो क्या इफेक्ट होता है तो सर? वो क्यों छोड़ते हैं? तो पुनर्फु योग लगता है ना? विष योग होता है, वो पिनर्फु योग होता है। ये इस तरह का दोष पैदा करता है कि कहीं पे शादी होना तय हो गई है, उसके बाद वो करी कराई भी टूट जाती है, डिले कराती है चीजों को। ओके सर, ठीक है। तो आप इस कुंडली में देख रहे हो, ये जो उस टाइम चार्ट बनाया इसमें सैटर्न मून इकट्ठे बैठे हैं। यस सर। पुनर्फु योग लग रहा है तो पहले वाले योग में काम नहीं होगा, रिजल्ट जो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा ना जोडियक में, उस टाइम घटना नहीं होगी। ठीक है सर। तो ये मैटर ना 1 हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड है। कितने दिन में एक्सपेक्टेड है? ये एक्सपेक्टेड है 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते में एक्सपेक्टेड है तो ये एसेंडेंट से नहीं, इसको हमको चंद्रमा की पोजीशन से देखना पड़ेगा। ओके, तो चंद्रमा को हम देखेंगे कि चंद्रमा जब ऐसे सेंसिटिव पॉइंट से निकलेगा जो सारे के सारे हमारे कहां पर आ रहे हो, रूलिंग प्लैनेट में। यस यस, जो रूलिंग प्लैनेट के जो कॉम्बिनेशन है, जब चंद्रमा वहां से पास होगा करंट पोजीशन से मूव होता हुआ, दैट डे दैट इंसिडेंट विल हैपन, इन दिस केस द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम चंद्रमा कौन सी राशि में था? एरीज में। ठीक है। अच्छा इसके जो रूलिंग प्लैनेट वो हो गए वीनस, मार्स, राहु और मून। ठीक है।
तो वीनस, मार्स, राहु, मून, इसको लिख लीजिए कहीं। तो अब मैं आगे चलता हूं। तो देखो चंद्रमा कहां पर था अभी बैठा हुआ? एरीज मार्स, में। वीनस, एरीज में राहु में 18। था जब एरीज में क्वेश्चन था। पूछा गया है। हम्म। तो उसके बाद देखो जुपिटर आरपी में नहीं आ रहा, यस सर। सैटर्न नहीं आ रहा, यस सर। मरकरी नहीं आ रहा, केतु नहीं आ रहा। यस सर। अच्छा, उसके बाद जो आप देखो स्टार लॉर्ड सन आ गया। तो इसका मतलब सन आ गया तो पूरे पूरे सन में तो काम होएगा ही नहीं। यस सर, सर में तो काम होना है। पूरे यस सर। मतलब जब तक चंद्रमा सन के नक्षत्र में जब तक ये काम नहीं होगा तो पूरा सन मैंने छोड़ दिया। यस। फिर मैं मून के स्टार लॉर्ड में आ गया, मून है हमारा उधर। यस सर। यस सर। मून के साथ मुझे राहु भी वहां मिल रहा है। यस सर। पर ये विष योग बन गया मून और राहु का। यस सर। हाँ जी सर। तो इसमें ये ग्रहण पूरा दोष। मून का नक्षत्र मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसमें नहीं घटना होती है। अच्छा। ओके, हालांकि ये जोडिएक में कॉम्बिनेशन बन गया है, पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा कि उस दिन रिजल्ट आते आते डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर सर्वर भी डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर्वर भी देखो, ये जो पुराने जमाने के हिसाब से लिखा हुआ क्वेश्चन है, जब 80s में या 80s में जो क्वेश्चन पेपर आते थे ना, जो लोग पुराने टाइम पढ़े होंगे उनको पता है रात के 2 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होता था। हाँ जी सर। उस टाइम इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं थे। ओके ना, और किसी को पता नहीं होता था रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट भी अखबार में। और बोर्ड के एग्जाम कहलाते थे वो 12th के और हाई स्कूल के। न्यूज़ लोगों की पेपर में दुख आता होती था। रहती थी कब आएगा रिजल्ट। भाई देखने ये बात पता था करते कि भाई जून में आएगा, जुलाई में आएगा या जून में। जी सर। बट नो, किसी को नहीं पता होता था कि कौन से दिन आएगा। और ऐसा आता था कि रात के 2 बजे हॉकर्स जो होते हैं ना अखबार वाले, वो सड़क पे चिल्लाते थे रिजल्ट आ गया। मजा ओके, आता था। तो ये उस टाइम के हिसाब से कृष्ण मूर्ति जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। आजकल तो क्या है, सोशल साइट पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो हेयर इन दिस केस वी विल लीव, विष योग के कारण में ये मून का नक्षत्र पूरा छोड़ना पड़ेगा ना मुझे। यस सर। फिर मैं आगे चला तो मून के बाद मार्स का नक्षत्र आ गया। यस सर। तो वीनस मूर्स के अंदर राहु जो लगा, जब चंद्रमा यहाँ आएगा उस टाइम ये घटना घटित होगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है। यस सर। तो अब आप ये मुझे बताओ, अब ये चंद्रमा तो आप या तो पंचांग में देखना पड़ेगा, पर हम चंद्रमा को भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आप याद रखो, टॉरस के लास्ट में जब पहुंचेगा, ये इतना मोटा मोटा याद रखो ना, टॉरस के 24 डिग्री पे जब पहुंचेगा ना चंद्रमा, तो ये समझो जब टॉरस के बिल्कुल एंड में पहुंचेगा, मतलब 2.25 दिन बाद ही तो पहुंचेगा। यस सर। 2 दिन बाद पहुंचेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, जब प्रश्न पूछा गया उस टाइम एरीज पे था चंद्रमा। यस सर। तो 18 का मतलब ये है 30 तक चलने में करीब 1 दिन तो यहाँ ही ले जाएगा ये, और 2 दिन उधर लेगा। यस सर। तो 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा ना, कैन आई से दैट? यस सर। तो 1 हफ्ते में तो रिजल्ट आना ही है। तो मैं कह सकता हूँ भैया चौथे दिन, या मैं उसमें भी देख सकता हूँ। क्या करूंगा मैं, पंचांग में भी देख सकता हूँ कि एग्जैक्ट इस पोजीशन पे कब आएगा ये। ठीक है जी सर। तो उसको देखने के लिए भी उधर देखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, ठीक से नहीं आता वो। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 10 अप्रैल 70, बहुत पुराना वैसे। अब क्वेश्चन पूछा गया था वो
10 अप्रैल से बाईस नवंबर 69। मैं देख रहा हूँ इसमें आता है या नहीं। ठीक है, 22 नवंबर। चलो ये इसमें पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हमको इसमें करेंगे या एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, बार बार ना सॉफ्टवेयर बदलना पड़ता है, पर आप मैनुअली कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ना। इसमें हमने चंद्रमा की गति देख ली, चंद्रमा उस राशि में और अप्रोक्सीमेट में हमने पता कर लिया। तो ये तरीके हैं इनके क्वेश्चन के आंसर देने के। कोई भी आप एक यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई लाइव एग्जाम्पल लेते हैं तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन का आंसर ठीक ना आए, पर क्या होगा, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन पूछो। क्या क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? अभी किसी के घर कोई आने जाने वाला है शाम को? नो सर, ना ही आए तो अच्छा। सर अगर 20 चलो, दिन बाद तो आए आप तो इसको पूछ ट्राई सकते हैं? करिएगा। नहीं सर, 1-2 दिन का है, 1-2 दिन का। एक दो वाइफ दिन का गई है हुई है, कुछ 1-2 दिन में आना है। ये नहीं पता कब आएगी, कल आए परसों आए। चिट्ठी? वाइफ अच्छा वाइफ वाइफ। अरे ये तो एक फोन घुमाओ, अभी पता लग जाएगा। नहीं, ये इसी से पता कर लेते ना सर, इसी से अच्छा पता कर अच्छा, लेते। हाँ उसको सर, आज आना था, आज तबीयत खराब हो गई तो लाइव आज नहीं आ पाई। हाँ ओके सर, ओके, अच्छा है। लेटेस्ट ट्राई। यस सर। क्वेश्चन जेन्युइन है तो लेटेस्ट सी। सर इसमें अगर 15 आगे 15 डेज आगे देखना है तो इससे नहीं पता चलेगा ना? भाई 1 महीने तक का, इस चंद्रमा से 1 महीने तक का। अच्छा, नहीं, उसको 1-2 दिन में ही आना है। आज आना था, आ नहीं पाई, तबीयत खराब हो गई। ओके ओके ओके, तो लेटेस्ट ट्राई। यस सर। कहाँ से आ रहे? आउट ऑफ स्टेशन से? हाँ बाहर जी, से? हाँ जी। अच्छा। शालिनी लेने जाएगी। नहीं, तुम भी आ जाना, साथ चलेंगे। चलिए अभी क्या बजा है? 20:44। यस सर। तो 20:44 हो गया। राकेश जी आपका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ हाँ पे। जी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और ये दिल्ली है, इसे मैंने कर दिया नोएडा। ठीक है, अभी देखो इसमें आरपी नोट कर लो क्या है। 1 सेकंड सर, आरपी क्या है इनके? जुपिटर, सैटर्न, वीनस। आरपी हो गए जुपिटर, वीनस, मार्स, सैटर्न। ओके, जुपिटर, वीनस, मार्स, सैटर्न। मार्स, सैटर्न। चंद्रमा कहाँ पर है? अब देखो 6 प्लैनेट आज बहुत सारे एक साथ होने थे ना। देखो ये प्लैनेट सारे साथ आ गए। 1 2 3 4 5। कुंभ में है। कुंभ में है सर, एक्वेरियस 2 में। 3 4 5 5 है, 6 आने थे ना।
प्लूटो चला गया ना। ये चंद्रमा निकल गया क्या? हाँ, चंद्रमा निकल गया कुंभ में सर, है, एक्वेरियस में 11th आ गया। फिफ्थ हाउस में आ गया, फिफ्थ में। हाँ, एक्वेरियस में आ गया, कुंभ राशि में। तो मून कुंभ में है, ओके। तो विष योग बनता है ना? नहीं, विष योग कहाँ बन रहा है? वो सैटर्न की राशि में है ना, सैटर्न की राशि में। हाँ, सैटर्न की राशि में है। हाँ, तो सैटर्न राशि में है तो बन गया ना। हाँ, बन गया। ठीक है, चलो। इसमें तो हमें चंद्रमा ही देखना है खाली, तो चंद्रमा देख लो। अभी सैटर्न है, सैटर्न से जुपिटर, अभी ये चंद्रमा कब प्रवेश हुआ है? देखो जुपिटर है, जुपिटर की राशि में जाएगा ये। यस सर। देखो यहाँ पे लिखे हुए आ जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस, ये सब लिखे हुए आ गए। ओके सर। नहीं, नीचे कहाँ से लिए थे सर हमने रूलिंग प्लैनेट? अब मैंने तो यहीं से पढ़े थे रूलिंग प्लैनेट लिखे हुए। नहीं, यहाँ से ये स्टार लॉर्ड जुपिटर है, ठीक है। और देखो जुपिटर ये उस पे है, इस पे इसका भी हम ध्यान रख सकते हैं कि जुपिटर नंबर 1 का वो क्या आ रहा है जी। तो जुपिटर, वीनस और आपका मार्स और सैटर्न। तो जब ये जुपिटर की राशि से निकलेगा, हाँ, ठीक है, तो जुपिटर की राशि से निकलेगा, तो ये तो अगले उसमें 2 दिन में ही आ जाएगा। चंद्रमा की पोजीशन हम यहाँ से देख सकते हैं, दूसरे चार्ट से देखना पड़ेगा, यहाँ से दिखेगा नहीं सर। मून की डिग्री देखनी पड़ेगी, कौन सी डिग्री पर है, तो जल्दी पता चलेगा। हाँ। देखो एक और चार्ट है, उसमें तो बड़े आराम से दिख जाता है, उसमें बना दूं क्या? अभी टाइम पता है कितना? 2044 पे बनाया ना हमने। हाँ जी, हाँ जी। देखो मैं अभी है ना, हर सॉफ्टवेयर में कुछ प्लस है कुछ माइनस, ये दिक्कत होती है। मीन राशि है ना, तो मीन राशि के अंदर जो है जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। ओके, तो जुपिटर तो हम छोड़ देंगे, सैटर्न के नक्षत्र में है ना। तो जब मीन की राशि में ये सैटर्न के नक्षत्र में पहुंचेगा, उस टाइम पे मतलब परसों आने के चांसेस लग रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा फिलहाल चंद्रमा कितना है। अगर चंद्रमा शुरू में ही है एक्वेरियस सैटर्न की राशि में है, तीसरे दिन। नहीं सर, ये मैं पूछ रहा हूँ, मून सैटर्न की राशि में है, इसको नहीं लेंगे तो नेक्स्ट वाली को तो लेंगे ना, मीन वाली में, जिसमें जुपिटर वाली। मीन को जुपिटर को लेंगे। हाँ जी। तो जुपिटर में मैं कह रहा हूँ ना, जुपिटर के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। हाँ ठीक है। तो जुपिटर का पहला नक्षत्र तो जुपिटर हो गया, उसको छोड़ दो। ठीक है। अगला नक्षत्र सैटर्न आएगा। अच्छा, सैटर्न आरपी के अंदर है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, तो जुपिटर सैटर्न में अगले दिन आएगा मीन में। पहले दिन तो जुपिटर के नक्षत्र में रहेगा ना वो। फिर अगले दिन उसमें जाएगा, और आज ये प्रवेश हुआ है तो मतलब तीसरे दिन आना चाहिए उनको। परसों आना चाहिए। बाकी पंचांग में आप अगर देखोगे चंद्रमा अभी कहाँ है, वहां तक के मूव होने में कितना है, तो उससे निकल आएगा। तो ये तरीके होते हैं इसको लगाने के, जो कि हमने समझे। ओके, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, क्योंकि आगे जाके ये बीटीआर में भी काफी यूज होगा। ये खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, तभी क्लियर होगा। हाँ, ये प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, ये प्रैक्टिस करोगे पर हो जाता है। ये तो हम लोग ग्रुप बना के केपी स्टार से इसमें चिपके तभी काम होगा सर। हाँ, थोड़ा काम करना पड़ेगा इसमें तो ही होगा। पर हो जाएगा। गौतम जी, अगर मैडम कल आ जाए तो उनको वापस भेज देना कि ना परसों आना। आएंगे नहीं ना, वो तो फेल हो जाएगा। ये तो ऐसा, अगर आपने शक कर लिया फिर तो नहीं आएंगी। नहीं, मैं जो कह रही हूँ आप वो समझो, अगर कल आ गई तो आप वापस भेज देना, परसों आना। नहीं, हमारी ये प्रेडिक्शन निकली थी। अभी कह रहे थे ना शालिनी ले जाएगी। शालिनी ले जाएगी। प्रेडिक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। अभी नहीं, अभी तो विष योग हो रहा है, तो अभी नहीं आ पाएंगे वो। परसों से पहले मुश्किल है।
ठीक है। पर ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, देखो इसको मैं 100% इसलिए भी नहीं लेता क्योंकि ये आउट ऑफ द डिस्कशन एक हमने टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस लिया है। ओके, तो जो टेस्ट केसेस होते हैं उसको 100% प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, करना चाहिए। पर ये क्वेश्चन अगर जेन्युइनली कोई पूछेगा तो उसमें 100% रिजल्ट आएगा। नहीं वैसे सर जेन्युइनली या मुझे लगता है परसों ही आएगी। हाँ तो वो ठीक है, पर मैं एक चीज कह रहा हूँ कि इसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन भी जेन्युइन हो, मजाक वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, डाउट वाला नहीं होना चाहिए, टेस्टिंग के लिए नहीं होना चाहिए। और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से चीजें 100% सही आती हैं। ठीक है, तो कोई और किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो मैं समाप्त करता हूँ आज का। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ जी आज्ञापाल जी बोलो। जनरल है सर, मुझे ना डीबीए में राहु केतु की ना मुझे महादशा में वो टाइमिंग निकालना नहीं आ रहा सर, एक बार मुझे समझा दोगे आप क्लियर करके? मैंने आपको बताया ना, राहु की कोई राशि नहीं होती, तो राहु जिस राशि में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है? नहीं सर, केतु की मैं बात कर रहा हूँ, केतु है वीनस की राशि में बैठा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट समझो आप, पर्सनल उसमें मत जाओ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। राहु और केतु, राहु हो या केतु हो, किस राशि में बैठे हैं? ठीक है, ठीक है, वो जिस राशि में बैठे हैं वहां से हमको फिर ट्रांजिशन देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे राहु की दशा चल रही है, हाँ जी, और भुक्ति किसी और प्लानेट की चल रही है, बिल्कुल। आपको देखना है कि सूर्य कैसे ट्रांजिट होगा। तो सूर्य का ट्रांजिट राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि से जब वो निकलेगा, और जो आपकी भुक्ति चल रही है उसके सब लॉर्ड से निकलेगा। सर रूलिंग प्लानट में फिर कैसे देखेंगे राहु केतु को सर, वो भी थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है। ये तो मैंने आज भी समझाया आपको, 3 केसेस में, तीनों में राहु आया था। 5 रूलिंग प्लानेट हमने निकाले थे, फिर छठे पे मैंने आपको बताया था कि आप राहु देखो कौन सी राशि में बैठा है। राहु का राशि लॉर्ड अगर आरपी में आ रहा है तो उसको आरपी में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये खुला हुआ है, देखो इसको देखो। इसका पहला स्लाइड एक बार खोल देना, पहला स्लाइड। ये वाला चार्ट देखो आज्ञापाल जी, आप और आप खुद बताओ। पहले तो मुझे उसके 5 आरपी बताओ, पहले तो 5 आरपी कौन कौन से वो बताओ। जुपिटर वीनस। ना ऑर्डर में बोलो, आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहला आरपी कौन सा है? वीनस। उसके बाद जुपिटर। उसके बाद जुपिटर सेकंड। हाँ जुपिटर। उसके बाद सैटर्न। लास्ट में जुपिटर। ओके हाँ, अब ये 5 खत्म हो गए। हाँ जी बिल्कुल। अब आप देखो राहु कौन सी राशि में बैठा है? सैटर्न की। तो क्या सैटर्न आरपी में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। तो इसका मतलब राहु भी आरपी बन गया और एजेंट बन गया सैटर्न का। ठीक है। अब बताओ केतु कौन सी राशि में बैठा है? केतु सन में। तो क्या सन आरपी में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो नहीं आ केतु रहा नहीं बनेगा। तो राहु को मैं बोलूंगा कि राहु जो है छठा रूलिंग प्लैनेट हो गया। ओके ठीक है, जो आएगा उसको लेना। ठीक है, ठीक। बस यही देखना और कुछ नहीं। ओके सर। और ट्रांजिट के टाइम पे मान लो किसी की दशा चल रही है राहु में, अब जैसे यही है, अब किसी की दशा चल रही है राहु में शुक्र में बुध, राहु में शुक्र में बुध, आपको जो है महीना निकालना है, सूर्य का ट्रांजिट देखना है। ठीक है। तो अब सूर्य तो राहु की तो राशि होती नहीं, तो राहु जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड ले लो। मान लो वो मेष में बैठा है तो मार्स का ले लेंगे, तो मंगल को ले लेंगे। तो जब सूर्य मेष राशि से निकलेगा और शुक्र के नक्षत्र से निकलेगा, उस टाइम उस महीने वो घटना होगी। ठीक है, ठीक है। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है आज्ञापाल जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो पहली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। तो मैं समाप्त कर रहा हूँ फिर आज का कार्यक्रम। पहली वाली स्लाइड। थैंक यू सर। ओके जी, गुड नाइट। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।